मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हॉल में कौमी तराना बजाया जाएगा। है जिंदगी और आज एसएफ और सुबह है जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आजादी मुबारक। जी नाज़रीन, जश्न आज़ादी का ये दिन यकीनन हमारे लिए किसी त्यौहार से, किसी ईद से ये कम हैसियत नहीं रखता। हमारे दिन उतना ही अहमियत का हामिल है ये दिन भी जितना हम बाकी हमारे मुसलमान लोग या पाकिस्तानी ख़ास तौर पे तमाम त्योहारों को बड़े जोशो खरोश और मुख्तलिफ अंदाज से मनाते हैं। इस 14 अगस्त का दिन भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जैसे तमाम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी बड़ा स्पेशल होता है। जिस तरह के तमाम लोग इसके लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बल्कि आज हमारी ऑडियंस भी अगर देखा जाए तो आज काफ़ी तैयारी करके काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप किया सबने। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाते हैं कि आज आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो यकीन आप लोग भी आज तमाम लोग हमें घर पे बैठे देख रहे हैं, वो तमाम लोग भी उन्होंने भी जो आज़ादी का दिन है वो सेलिब्रेट करने के लिए तमाम तैयारियां की होंगी। और बल्कि तो मैं अपना हमेशा आपको पता हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो मैं आने का जो मेरा सफ़र होता है जब हम घर से निकलते हैं तो यकीन उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हम ज़रूर शेयर करते हैं। तो आज के अगर इस हिस्से की बात करूं, जब हम आज़ादी का दिन के लिए निकलते हैं यकीनन कुछ नई उमंगें होती हैं हमारे पास और हम ये चीज़ सोचते हैं कि आज आज़ादी का दिन है तो क्या अहद करेंगे अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कि क्या हम इसमें बदलाव लेकर आएंगे और किस तरह इसमें बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन जब आज घर से निकला तो कुछ नए जज्बात थे, कुछ नए एहसास थे और यकीन आज़ादी को लेकर बड़ा खुशी महसूस हो रही थी कि आज के दिन हम आज़ाद हुए। लेकिन जैसे ही घर से निकलना हो लेकिन आपने देखा कि बारिश होती है, ज़्यादातर अगस्त के महीने में ज़्यादातर बारिश का जो है ज़्यादातर मानसून की जो बारिश होती है वो इस महीने में होती हैं। तो एक जो काफ़ी था कचरा था वो नालियों से निकल कर बाहर आ चुका था। लेकिन वही कचरा है जो हम लोगों ने अपने घरों से चीज़ें इस्तेमाल करके अपने घरों से बाहर जो फेंक देते हैं, अपनी सड़कों पे फेंक देते हैं। और वही लोग जो इसको पाकिस्तान को फिर बुरा भला कहते हैं तो हम किस मुँह से कहते हैं। मतलब कि हमें ये चीज़ एहसास करना चाहिए कि आज पाकिस्तान को अगर हमने आज़ादी की तो मैं बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल कि सिर्फ आज हम कचरे की बात करेंगे, किस तरह हम सड़कों पर पानी खड़ा था बारिश की वजह से, उसी में कचरा बह रहा था, उसी में बच्चे जो थे वो गुजर भी रहे थे, राह गुजर उसी में से गुजर रहे थे और एक बड़ा बुरा लग रहा था। तो एक तकलीफ भी हुई कि पाकिस्तान का मकसद ये तो नहीं था। आइए थोड़ा सा रीकैप करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 13 और 14 अगस्त की वो दरमियानी शब जब रेडियो पाकिस्तान पर 12 बजने से पहले ये ऐलान किया गया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है और कुछ ही देर बाद जब 12:05 हुए तो मुस्तफ़ा अली हमदानी जो कि अनाउंसर थे उस वक्त रेडियो पर मौजूद थे, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट तो हम पढ़ते हैं ये कि मुस्तफ़ा अली हमदानी उस वक्त वहाँ उन्होंने माइक संभाल रखा था। उन्होंने 12:05 पर अनाउंस किया कि आप रेडियो पाकिस्तान सुन रहे हैं। तो एक वो उस वक्त से लम्हा जब बेयकीनी का आलम था, बेसरो सामानी थी देखने में। अगर बात की जाए तो उस वक्त कुछ ऐसा भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। यकीनन लाहौर की बात करें या अगर जो अब सिटीज़ अब डेवलप हो चुकी हैं तो किस तरह वो तमाम सिटी जो थी मुश्किलात में थी। फिर अगर हम बात करें उस सफ़र से लेके उस सफ़र से बल्कि पहले की बात करें तो कायद आज़म की जदोजहद, अल्लामा इकबाल के वो ख्वाब जिसको ताबीर मिली, लेकिन आज वो ताबीर यकीनन थोड़ी सी शर्मिंदा भी है। और यकीन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है वो ऊंचा कर रहे हैं, बल्कि उनका नाम भी अगर लें तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी 7 साल जो बच्ची है, पता है 9 साल बच्ची,
उसने अपना नाम दर्ज करवाया पेरियोडिक टेबल, जो उसने सबसे पहले कम अरसे में जो उसने जो बना के दिखाया। तो ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस तरह की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो हासिल करते हैं। रिसेंटली टिकटॉक पे आपने कैसी वीडियो देखी होगी जिसमें एक नौजवान है जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर से छलांग लगा के काफ़ी उसने लंबी छलांग ली, तो पाकिस्तान आर्मी ने उसको अप्रोच किया और इंटरनेशनल जो फेडरेशन था उसको वहाँ भेजने का जो है फैसला किया गया। तो यकीनन हमारे जो नौजवान हैं वो किसी से कम नहीं है, और जो आज यहाँ नौजवान है तो वो भी बता दें कि वो क्या किसी से कम है। तालियां बता के जरा बता दें। नाज़रीन, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा सुंदर फाउंडेशन एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आता है 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा कोरोना के बायस कुछ ऐसी आप जैसे हंगामी हालात हैं उनकी वजह से हम ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करवा सके जिस तरह हम हमेशा अनुराग क्लब में काफ़ी ग्रैंड हमारा प्रोग्राम होता है। लेकिन इस बार फिर भी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हुए हमने सोचा कि आज हम छोटे से बेसिक लेवल पे कुछ लोगों के साथ, क्योंकि तमाम SOPs का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, और वो तमाम लोग जो बाहर निकल के भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, काफ़ी पार्टीज़ का भी समय, क्योंकि कुछ ही देर पहले ईद भी हमारी गुजरी है, बकरा ईद, तो लोग अभी भी तमाम SOPs का ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे। तो तमाम लोगों को वो भी हमारी रिक्वेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कि तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल आप लाजमी तौर पर रखें, क्योंकि जो आपकी खुशियाँ हैं वो जो है उनका जो रंग है उनमें भंग ना हो जाए। तो तमाम जो आप लोग हैं बाहर जब निकलें तो यकीनन इस चीज़ को मलहूज़ हासिल लाजमी रखा जाए। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं तो कुछ हमारे साथ मेहमान शख्सियात होंगी, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो आज़ादी का जो दिन है वो गुजारते हैं। उसके अलावा हमेशा की तरह कुछ मज़ेदार परफॉर्मेंसेज आज के प्रोग्राम में लेके चलेंगे, और परफॉर्मेंस यकीनन चूँकि अगर सकाफ़त की बात करें तो पंजाब जो धड़कन है और जहाँ तमाम सूबे हैं और उनकी अपनी अपनी खूबसूरती, सिंध की बात करें तो वो एक तमाम सूबों को जोड़ने वाला एक सूबा है। तो इस तरह तमाम खूबसूरतों की, अगर हम KPK की बात करें तो उनकी मेहमान नवाजी हमेशा हमेशा याद आती है। इस तरह तमाम सूबे अपनी अपनी जगह पे अपनी खूबसूरती को लिए उनमें मौजूद की है, और यकीनन वो खूबसूरती आज परफॉर्मेंसेस के ज़रिए हम यहाँ भी दिखाएंगे किस तरह सूबों की खूबसूरती होती है और किस तरह वो हमारे मिले जुले एहसासात हैं उन तमाम सूबों के लिए। लेकिन आप लोग भी आज की दिन के हवाले से कुछ अहद करेंगे, यकीनन वो तमाम नौजवान, अब मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ ख़ास तौर पर उन तमाम नौजवानों से जो जिनके लिए मेरे ख्याल से आज़ादी का मकसद समझना, ये सेलिब्रेशन का वर्ड समझना इंतहाई ज़रूरी है। वो तमाम नौजवान जिनके ऊपर अगर हम बात करें कि 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है हमारी पाकिस्तान की जो आबादी है, तो अगर हम उन नौजवानों को मुखातिब करते हुए बात करूं तो आप अपना किरदार कहाँ अदा करें। वो तमाम नौजवान जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 18 से 20 साल के दरमियान है, जैसे थोड़ा सा आगे और पीछे के तमाम वो लोग, आप लोग आज अपने साथ कुछ वक्त बिताएं, आप लोग निकालें अपने लिए वक्त और सोचें कि अभी तक आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। मतलब ये सोचने की ज़रूरत है हमें इस पॉइंट के ऊपर, जब पाकिस्तान को 73 साल हो चुके, 73 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हम आज मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि हम सेलिब्रेशन किस तरह मनाएं और क्यों मनाएं। ये बात हमें इस आज सोचने की ज़रूरत है। तमाम वो यंगस्टर्स उनसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ कि जो तमाम वो लोग निकलते हैं साइलेंसर को फाड़ के और बाइक लेके निकल जाते हैं और उसके बाद जो बाजे बजाए जाते हैं, तो यकीन आज़ादी इसलिए नहीं दी गई थी। तो आज़ादी के मकसद को समझना और फिर सेलिब्रेशन के मकसद को समझना और सेलिब्रेशन के तरीक़ेकार को समझना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो आज मीडिया का पार्ट होते हुए कि हम एक चैनल के पार्ट होते, चैनल की हैसियत की वजह से हम लोग आज कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें कि हम आज़ादी में किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकें और वो बता सकें लोगों को कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क लिया गया था और जिस मकसद के लिए आज हम चल रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी डगर से ही हट चुके हैं और वो अपनी डगर से हट के जो उनके गोल्स हैं वो नज़र नहीं आते। पता कि आज के नौजवान का मकसद क्या है, मेरे ख्याल से ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादातर अभी जो जिस एज में हमारे नौजवान हैं वो याशी हो रही है, बस माँ बाप का जो कमा रहे हैं। तो लेकिन ये हमारा मकसद नहीं। हमारे नौजवान तो वो हैं जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उनके पोटेंशियल को याद करें, महमूद गजनवी को याद करें, टीपू सुल्तान को याद करें, हमारे जो लीडर्स हैं वो गुजरे। हम ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ लीडर्स क्यों पैदा नहीं होते। एक बार अल्लामा इकबाल पैदा हुए, दोबारा से इस मुल्क को हम ये बार रिक्वायर्ड करते हैं कि हमारे अल्लामा इकबाल पैदा हो जाएं, हमारे कायद आज़म जैसा एक लीडर पैदा हो जाए। लेकिन वो तभी पैदा होगा जब हम सोचेंगे। अब जैसा कि हम पाकिस्तान की बात करें तो एक सोच थी, एक नज़रिया था, उसकी बेस पे हमें पाकिस्तान मिला। लेकिन अगर आज हम सोचना या अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो यकीन हम अपनी जगह से हट जाएंगे। और यकीन अब प्रोग्राम के हम आगे लेके चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। बल्कि प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ तो एक और ज़रूरी बात जो कि मेरे ख्याल से कश्मीर की बात, जैसा कि हम ये जानते हैं और हम ये कहते हैं कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, तो यकीनन उस शहरग का जो हमारे ऊपर ड्यूटीज़ हैं उसको भी हम निभाने से कासिर हैं। हम लोग पीछे हट चुके हैं। लेकिन हम आज उम्मीद करते हैं, लेकिन हम तमाम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार भी करते हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम इस वक्त हॉल में फिर से एक बार खड़े हों और हम अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए यकजहती करें। और यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी टीम से काइंडली कश्मीर का कौमी तराना चलाया जाए।
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ हमेशा हम हमारे जज्बे सलामत रहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आज अगर मुझे बल्कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन आप लोग पता है कि हमारा ये आपके साथ रब्ता होता है इस प्रोग्राम में सुबह बखैर ज़िंदगी में। तो एक ऐसा वाक़या कि एक तकरीब में मैं मौजूद था और वहाँ कश्मीर का जब तराना लगाया गया तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा, जब तराना ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा तराना नहीं, काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा हमें, तो पाकिस्तान का तराना जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने तब उनको ये जवाब दिया कि हमें ये सोचना चाहिए कश्मीर के लोगों के, अगर हम 3 मिनट का तराना खड़े होने के लिए हमें वक्त थोड़ा महसूस होता है कि हम ज़्यादा देर उनके लिए खड़े हो गए हैं, तो वो एक बार आप सोचें कि वो माएँ जो इतनी, वो बच्चे, वो तमाम बेटियाँ जो इतनी देर से, इतने अरसे से, जो कि 1 साल गुजर गया कि वहाँ उनकी जो हैसियत है कश्मीर की वो ख़त्म कर दी गई, उन पर तमाम मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनको जीने का जो हक़ है वो ही नहीं दिया जा रहा, तो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो हम तो 3 मिनट खड़ा होना उनके लिए जो है हमें मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह यहाँ इसी उम्मीद के साथ ब्रेक पे चलते हैं कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारे साथ ही रहिए और हमारा ये आज़ादी का जश्न आज आपके साथ जारी है। देखते रहिए सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज हमारा ये आज़ादी का जश्न, ये स्पेशल प्रोग्राम हमारा जारी है। और ब्रेक पे जाने से पहले यकीन आप लोगों को देखा कि जिस तरह बड़े जोशो खरोश से तमाम बच्चों ने झंडे लहराए और तमाम कौमी तराना पड़ा गया पाकिस्तान। वो तमाम लम्हा जब झंडा लहराया जाता यकीनन तमाम पाकिस्तानी, वो बेशक उस वक्त वो उस जगह पे मौजूद हों या अपने घरों में बैठे हों, यकीनन तमाम जज्बे जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं। और यकीन वो कौमी तराने का एक एक लफ्ज़ इंसान के साथ कनेक्ट करता है, यकीन तमाम अपने पाकिस्तान के जो जज्बा है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आता है। तो बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जो अब हमारे साथ कुछ इस सेगमेंट में कुछ मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी और कुछ हम आपके साथ कुछ अपने नेशनल सॉन्ग्स भी शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने पहले गेस्ट को। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे हर जश्न को, उसकी खुशी को दुबाला करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैनेजर सुंदर फाउंडेशन सियालकोट जनाब जाहिद महमूद। भरपूर तालियों वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, इसके साथ बढ़ेंगे अपने दूसरे गेस्ट की जानिब और उन दोनों को शामिल करने के बाद आज के इस प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे आज़ादी के हवाले से, किस तरह वो अपनी जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आज के इस दिन को। तो आइए वेलकम करते हैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए हमारे हम यंगस्टर्स को भी शामिल करते हैं हमेशा इस प्रोग्राम में, और यकीन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मायने रखती है। तो आज हमारे यंगस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रोग्राम में और साथ ही साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ से आप लोगों के यकीन दिल भी लुभाएंगे। तो भरपूर तालियों वेलकम कीजिए एक बेहतरीन सिंगर जनाब अयान बाजवा। भरपूर तालियों। अयान, वेलकम टू शो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए। लेकिन आज आपकी हम सिंगिंग से भी जो हमारे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं और जहाँ मौजूद हाज़रीन हैं वो भी आज महसूस होंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो बढ़ते अपने मेहमानों की जानिब, सर सबसे पहले तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि यकीन हमेशा हर खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने बकरा ईद को भी सेलिब्रेट किया साथ मिलकर बच्चों के साथ। आज इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, यकीन तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या पैगाम देंगे सबसे पहले तो इस हवाले से कि आज आज़ादी का हम जो दिन मना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन यकीन पूरा माह चलती है सेलिब्रेशन, और ये तमाम जो माह इससे पहले से लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बाद में जब 14 अगस्त गुजर जाती है और फिर वो तमाम मिले जुले जो तमाम एहसास हैं वो साथ ही इस महीने के चलते हैं पूरा साल, फिर हम अहद करते हैं कि हम बेहतरी ही लेके आएंगे। तो क्या कहेंगे और क्या खास तौर पर नौजवानों को, हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मोहित फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली आज जो है वो हमारे लिए, पूरे कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरह भी आपने शुरू में भी ये बात कही है कि हर साल हम माशाल्लाह 3 साल से एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, स्पेशली 14 अगस्त को, और सुंदर कल्चरल शो जो कि हमारा एक ब्रांड बन चुका हुआ है। तो इस दफ़ा मैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैरानगी थी मुझे कि पिछले साल, हर साल जो है वो लोगों की इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा था। अभी इस साल इतनी कॉल्स आई हैं कि आप लोग क्यों नहीं करवा रहे, हम सारा साल वेट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो SOPs हैं हुकूमत की तरफ से, जो उनको हमने फॉलो करना है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे ये शो अरेंज करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो थोड़ी सी कमी है वो तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो ट्रिब्यूट हमारा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश करेंगे। और मेरा ख्याल है उस हवाले से वही परफॉर्मेंसेज जो हम वहाँ पे करवाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे अपने हॉल में करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा जाएगा। और बाकी जहाँ तक बात है पैगाम की, तो पैगाम मेरा ख्याल है बहुत अच्छे अच्छे पैगाम आपने ऑलरेडी दे दी हैं हमारी कौम को, हमारी यूथ को, कि हमने 14 अगस्त का मतलब या आज़ादी का मकसद या जश्न का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि मोटरसाइकिल का सलेंसर जो है वो निकाल दिया जाए और रोड पे निकला जाए, और वो बल्कि एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि
उस दिन मुझे हंसी भी आई, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट थी कि मैंने पाकिस्तान का आइन 2-3 दफ़ा पढ़ा, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि बाजा लेना जो है या बाजा बजाना ज़रूरी है। तो आजकल थोड़ा सा ये है कि हमारे जो यूथ है वो उस तरफ अब, और उसमें मैं लास्ट टाइम भी ये मैसेज दिया था कि हर घर में ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो सेहतमंद है या वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों में बीमार भी होते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि गली मोहल्लों में जब हम मोटरसाइकिल का सलेंसर निकाल के फिर उसको चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इन चीज़ों का डेफिनेटली हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसा यकीन अगर हम बात करें इस चीज़ की कि आज का दिन हम मना रहे हैं, यकीन एक मकसद है। हम सुबह उठते हैं, पूरे दिन का आगाज़ करते हैं, सुबह की बात करते हैं, सुबह का प्लेटफॉर्म है आज के शो का भी, तो यकीन एक मकसद को हमेशा हम डिस्कस करते हैं, उसको जहन में लाते हैं। आज के नौजवानों के लिए जब ये जो आज जितने भी लोग मौजूद हैं, इनके जब ये खित्ता जब आज़ाद करवाया जा रहा है, यकीन एक मकसद था कि ये लोग आज़ादी से अपने तमाम राइट्स वहाँ जो है उनको यूज़ करेंगे, उसके बाद ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी इबादत को जो है वो फ्रीली कर सकेंगे। लेकिन आज नौजवानों को जिस मकसद के तहत चलना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए क्या कितना हमारे लिए हमारे जो तमाम अदारों उनके ऊपर सवालिया निशान है, उसके अलावा हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है, वो तमाम लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्री है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी यूथ को अपनी जो हमारी रिवायात हैं, जो पाकिस्तान किस मकसद के लिए आज़ाद हुआ, इसके पीछे कैसी जदोजहद थी, कौन सी ऐसी कुर्बानियाँ थी जिसको देने के बाद ये वतन हमें मिला है। तो ये जब तक हमारी यूथ इस चीज़ को नहीं पढ़ेगी या नहीं समझेगी, अपनी हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो हमने ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो हम इस टाइम में सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब तक हम वो उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं लेके आएंगे कि ये वतन ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है, उसके पीछे कैसी कुर्बानियाँ हैं, उनको जब हम रियलाइज़ करेंगे, जब उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और अपने आप को उस जगह पर रखेंगे, तो फिर जाके हमें इस चीज़ का एहसास होगा। और ये एहसास दिलाना हमारी यूथ को बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ऐसा, अभी आपने खुद भी कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी यूथ हर एक मैदान में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हम ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, और हमें उन लोगों को जो कि नेगेटिव है उनको माइंड में नहीं रखना, हमने वो पॉजिटिव लोगों को माइंड में रखना। इसी तरह से अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब वो तादाद थोड़ी है वो ज़्यादा हो जाएगी, हावी हो जाएगी। जिस तरह कि हम जानते हैं कि हम वो वाक़या हमेशा सुनते गज़वा बदर का कि 313 का जो लश्कर था वो हज़ारों के ऊपर जो उन्होंने फतह हासिल की थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो थोड़ा सा ज़र्रा है ये भी जो है बड़ी चिंगारी बन के सामने आएगा। तो अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। अयान, आप आज़ादी के दिन के हवाले से क्या कहेंगे और आपकी क्या रूटीन होती है जब आज़ादी का दिन आता है? अक्सर हम अपने मेहमानों से पूछते हैं कि ईद किस तरह गुजारते हैं। यकीनन ये भी हमारे लिए ईद का समय है और त्यौहार की तरह ही हमारी 14 अगस्त भी और इंडिपेंडेंस की जो पूरा मार्च होता है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मोहित भाई थैंक यू, आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह आपने बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें तकरीबन सियालकोट में ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट बहुत कम है। तो सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा सेटअप लगाया और इतना अच्छा काम कर रहे हैं सुंदर्स फाउंडेशन की तरफ से। सुंदर्स फाउंडेशन को चला रहे हैं और काफ़ी सालों से मैं इनको देखता आ रहा हूँ कि माशाल्लाह ये रोड्स पे निकले होते हैं, ये ट्रैफिक को नहीं देखते, ये धूप को नहीं देखते, गर्मी को नहीं देखते, लेकिन ये अपना काम कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है अगर इंसान समझे तो हर इंसान ये नहीं कर रहा, इसलिए इनको मैं कहूँगा कि ये एक यूनिक इंसान है मेरी नज़र में। तालियां होनी चाहिए इस बात पे, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो मुआशरे में जैसे हमने कहा कि नेगेटिविटी को हम एक साइड रखते हैं, पॉजिटिविटी को देखते हैं। तो पॉजिटिविटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि नेगेटिविटी दब जाए। तो इसी तरह आज़ादी का जो दिन है, मोहित भाई आपने क्वेश्चन किया है कैसे गुजारते हैं, सबकी तरह हम भी सुबह उठते हैं तो बच्चों ने झंडियाँ वगैरह गली में लगाई होती हैं और वो देख के एक जज्बा पैदा होता है और पता चलता है कि हमारे वतन के लिए बड़ी मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं और उसी जज्बे को लेके फिर हम लोग, वैसे तो वोकलिस्ट हूँ मैं, ठीक है, तो उसी जज्बे को लेके हम लोग फिर प्लान करते हैं कि हम लोग शाम को बैठेंगे और एक वीडियो सेशन करेंगे, जैम सेशन करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान के लिए कुछ लिखेंगे भी और हम प्रेजेंट भी करेंगे। तो इसी तरह हम उस दिन को एंजॉय भी करते हैं और उसको महसूस भी करते हैं इसी तरह।
बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की। जहाँ से उन्होंने बात की कि झंडियाँ हम लगाते हैं, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत भी है कि जब हम आज़ाद फ़िज़ा में अपनी झंडी को, अपने झंडे को लहरता देखते हैं, तो ये बड़ी इसके लिए मेहनत की गई है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि इसने झंडा उठाया और उसको फ़िज़ा में लहरा दिया। बहुत से लोगों ने इसको गिराने की कोशिश भी की, बहुत से लोगों ने ये कोशिशें भी की कि इसको, इनका वजूद ही ना सामने आए। तो इसको सिर्फ इतना नहीं समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही है कि सिर्फ हवा में लहराई जाए, तो इसको आपको समझने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मज़ीद भी हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ हमने परफॉर्मेंस एक शामिल करी है। बड़ी मज़े की परफॉर्मेंस होगी आज हमारे टैबलो पे, और इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा मोइज एंड हिज ग्रुप फ्रॉम पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम। आपकी भरपूर तालियों वेलकम कीजिए। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। यूं पीछे पीछे चलते हैं, चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं। दुआ बनकर जो साया हो ये उसके नीचे चलते हैं। मोहब्बत है वतन से यूं इन्हें कुछ फिक्र नहीं जागी, जिए तो गाजी होते हैं, मरे तो गोद में माँ की। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। जी नाज़रीन, भरपूर तालियां चाहिए इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। यकीनन हमारी जो रगों में है वो लहू जो है वो यकीनन इस तरह कायम व दायम रहेगा, और यकीनन हमेशा ता क़यामत ये लहू जो है बोलता रहेगा, और ये अपनी मौजूदगी का जो इजहार है हमेशा करवाता रहेगा। जी नाज़रीन, तो ये मज़ेदार परफॉर्मेंस यकीन आप लोगों ने देखी हो, यकीन आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी। जब वो तमाम बच्चे बंदूकें उठाए, यकीन वो तो खिलौना है, लेकिन आप लोगों के यकीन दिलों में वो जज्बा जो दोबारा निकल के सामने आ रहा होगा कि जिस तरह पाकिस्तान के तमाम उस वक्त के तमाम वो फौजियों ने, तमाम जितने भी हमारी अफवाज है, हमारी पुलिस है, वो सरहदों पे खड़े होते हैं, वहाँ अपनी ड्यूटीज़ देते हैं। लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे आज की हमारी ये परफॉर्मेंस थी, जो अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा हर वक्त गुजारते हैं। हम अपने घरों में आराम से पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़िज़ा जो आज़ाद फ़िज़ाओं में उनमें हम लोग खुशियाँ जो अपनी मना सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं एक और मज़ेदार परफॉर्मेंस की जानिब, जिस तरह कि हमारे साथ अयान मौजूद है आज हमारे प्रोग्राम में। तो यकीन हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और कुछ उनसे खूबसूरत सा कुछ हम नेशनल सॉन्ग भी सुनेंगे। तो भरपूर तालियां वेलकम कीजिए अयान बाजवा। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा। देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, देश का सबसे नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियाँ कितनी हम दे के लाए हैं, कुर्बानियाँ कितनी हम दे के आए हैं। दिल से
मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती बेईमान दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती बेईमान दिल से। थैंक यू। जी नाज़रीन, भरपूर तालियां होनी चाहिए इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के। यकीनन तमाम नौजवानों की आज यहाँ जो मौजूद थे अयान, और इनको रिप्रेजेंट करे तमाम नौजवानों जो कि 60% आबादी है हमारे मुल्क की। तो अयान, आज के प्रोग्राम का आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आप अपनी आवाज़ से हमारे यकीन तमाम ऑडियंस को भी, तमाम नाज़रीन को भी महसूस किया। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपसे कहूँगा कि आपके लास्ट रिमार्क्स अगर कोई पैगाम देना चाहिए हमारे देखने वालों को, ख़ास तौर पर अपने तमाम साथियों को, यंगस्टर्स को, कि आज के दिन किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, और वैसे आज़ादी के हवाले से आज क्या पैगाम देंगे? सबके लिए एक सबसे अहम पैगाम है कि जो पाकिस्तान का जज्बा है, उसके साथ साथ जो कश्मीर का जज्बा है, वो हमारे आने वाली नस्लों को भी अपने दिल में वैसे ही रखना है जैसे जिन्होंने मुल्क बनाया है, जिनके दिल में वैसे था। तो जब तक ये जज्बा होगा तब तक हम लोग एक अच्छी कौम बन के रहेंगे, और तब तक ही हमारे कहने के एहसास जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के रहने के होंगे। जब तक पाकिस्तान का जज्बा कम होगा, कश्मीर का जज्बा कम होगा, कि अब तो मतलब पहले लोग जो थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जज्बा था अभी के लोगों से। अभी तो लोग घरों में बैठ के कहते हैं जी कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बल्कि लोगों को मेरे नज़रिए के मुताबिक लोगों को एक मुहिम चलानी चाहिए, जैसे लोग रोटी के लिए, कपड़े के लिए एहतजाज करते हैं, पूरा मन एहतजाज करें उस सूरत में, और अफवाज पाकिस्तान को एक पैगाम दें, उनको सुजेशंस दें। अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि अवाम में से सुजेशंस लें कि किस तरह से ये इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कैमरे की नज़र में नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो स्कॉलर्स हैं, समझदार हैं, उनके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अवाम की राय भी लें और हुकूमत की राय भी लें। इस तरह से मुज़ाकरात करके या जिस तरह से भी करके कश्मीर के मसले को सुलझाया जाए जो इतने सालों से नहीं हो सका। अब लोग ये कहना शुरू हो गए जी इतने सालों का मसला है वो नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉर्ड है छोटी सी कि दिस नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है, इसलिए हमें ये जद्दोजहद कायम रखनी है, ये मेहनत कायम रखनी है। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग कश्मीर को आज़ाद कराएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। थैंक यू मोहित, आपने इनवाइट किया और इतनी इज़्ज़त दी, और सर आपका बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप लगे रहिए, आपकी हिम्मत को सलाम है सर। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए अयान के लिए, और बहुत शुक्रिया अयान आपका कि आप वक्त निकाल के आज के हमारे जो सेलिब्रेशन है जो कि हमेशा हम करते हैं अपने बच्चों के साथ, आपने वक्त निकाला और आप अपने यहाँ आज मौजूद थे अपने बेहतरीन सॉन्ग के साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि बात की अयान ने एहसास की और जज्बे की कि वो अपने अंदर हमेशा कायम रखें, और बल्कि एहसास से मुझे याद आ गया कि एहसास से मुरब्बत कुचल देते हैं हालात। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि हमारे कहीं जो एहसास से मुरब्बत है कहीं कुछ नहीं आ जाए। वो ये भी कहते हैं कि पूरा शेर ये था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। आज हमारे जितने तमाम नौजवान हैं वो गैजेट्स में बिजी हो गए हैं और हम लोग तमाम अपने मकसद से हट गए हैं। तो शेर को मुकम्मल करेंगे, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत कुचल देते हैं हालात। इसके साथ जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा ये आज़ादी का स्पेशल शो, देखते रहिए सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो कि आज़ादी के हवाले से जारी है, जैसा कि हम याद कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अपने मेहमान जिनका हम इंतजार भी कर रहे थे उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ। हमेशा मैं कहता हूँ कि वो शोला बयानी के मालिक और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, यकीन जब हमारी महफिल का हिस्सा बनते हैं तो उसकी जान बन जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यकीन जिस भी महफिल का हिस्सा बनते होंगे उसकी जान बनते होंगे। तो भरपूर तालियों और वेलकम कीजिए एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब शाहिद मीर साहब, भरपूर तालियों में। सर एंड वेलकम टू शो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के हमारे आज़ादी के जश्न में आपने जो अपनी कंट्रीब्यूशन की, बहुत शुक्रिया। इसके साथ मेरी दाईं जाने पे मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही, बल्कि मुझे आज भी पता चला कि मीर साहब के बेटे जो इतने जवान हैं और माशाल्लाह मीर साहब खुद इतने यंग लगते हैं, और वो भी आइए उनको भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट दानियाल मीर, भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि मुझे अब उस परफॉर्मेंस का जिसका बहुत इंतजार था, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको भी उन बच्चों को वेलकम करते हैं, और इस परफॉर्मेंस को यकीन आप लोग बहुत पसंद करेंगे और तमाम हमारे वो कल्चर्स के खूबसूरत रंग इस परफॉर्मेंस में आपको देखने मिलेंगे। तो जी नाज़रीन, आपकी भरपूर तालियों वेलकम करते हैं लाइबा एंड हर ग्रुप फॉर द
ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा, भरपूर तालियां। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा।
बहुत अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करूँ एक बार फिर आपसे कि भरपूर तालियां होनी चाहिए थी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। और यकीन चाहिए मेरे ख्याल से कहना चाहिए उनकी जो इंस्ट्रक्टर है तैयबा ने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया, तो एक बार तैयबा के लिए भी तालियां होनी चाहिए। निराज जी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपने देखी जो यकीन हमारे गेस्ट ने भी इंजॉय की होगी। उनसे पूछते हैं कि सर मीर साहब ये परफॉर्मेंस यकीन मेरे भी बड़ी पसंद आती है, हमेशा हम इस तरह की कल्चरल परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, अपने देखने वाले लोग पसंद करते हैं। और ये जो तमाम सूबों को एक रंग दिखाए जाते हैं, ये उनकी जो यकजहती दिखाई बड़ी ज़रूरी है ये भी दिखाना, और साथ ही ये भी दिखाना कि वो तमाम अगर उन सूबों की खूबसूरती बरकरार है तो फ़ौज की वजह से, तो हमारे जितने भी इदारे उनकी वजह से है। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे भी आज़ादी के हवाले से भी, आज इंडिपेंडेंस जो हम सेलिब्रेशन करें उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि आज के इस इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मैं अपने दिल की कोई बात आपसे करूं, अदारा सुंदस फाउंडेशन इस लिहाज से मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि वो जहां थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए शब रोज़ अपने कारकर्दगी के ज़रिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ये खुशाइंद बात है कि ये उन बच्चों के साथ इस वतन की मोहब्बत की शम्मा कभी आज जलाए हुए हैं। जहाँ तक इन बच्चों का ताल्लुक़ है, यकीन करें ऐसे लगता है, मुझे इकबाल की ज़ुबान में ये बात कहनी है कि, और इससे पहले नौशी गिलानी ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब इन छोटे बच्चों को परफॉर्म करते मैं देखता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है कि कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू मेरी आंखें मेरा चेहरा ला दे, और तो कुछ नहीं चाहिए तुझसे मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। मैं समझता हूँ कि आज ये बच्चे, इन बच्चों ने आज ही ये परफॉर्म करके अपनी कारकर्दगी का इजहार नहीं किया, बल्कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर भी अपनी जानों का नजराना देकर पूरी कौम को और हम बड़ों को आज तक कर्ज के एक शिकंजे में जकड़ रखा है। इन बच्चों ने सूबा सरहद, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के हवाले से आज जो परफॉर्मेंस पेश की है, इस बात का अमली इजहार है कि कोई भी वक्त आ जाए और मौजूदा हालात में कोरोना की सिचुएशन भी पैदा हो जाए, ये बच्चे वतन की खातर, वतन से मोहब्बत की खातर और चारों सूबों की एक जंजीर के हवाले से अपनी यकजहती का इजहार करने से कभी बाज नहीं आएंगे। इन्होंने पहले भी हमारे सर पे लगा हुआ वो कर्ज उतारा था शहादतों की सूरत में। आज इनकी परफॉर्मेंस ने इस बात को अमली तौर पे साबित कर दिया है कि ये बच्चे इस वतन की आइंदा मुस्तकबिल में भाग दौड़ संभालने के पूरी तरह अहल हैं। मैं इनको अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि अब मैं चाहूँगा दानिया साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आज़ादी के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं, तमाम वो सेलिब्रेशन जो है बड़ी जोशो खरोश से तमाम लोग मनाते हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं हर एक अपना अंदाज़ होता है। तो आज मैं बल्कि कहूँगा कि आप नौजवानों को खास तौर पर क्या मैसेज देंगे? हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए दिन कैसा होना चाहिए, जिस तरह कि हमारे नौजवान जो है वो एक मुख्तलिफ डगर पर निकल चुके हैं, उनका एक वो जो सेलिब्रेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ही समझ नहीं पा रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं सुंदस फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो गाहे वगाहे अरेंज करते रहते हैं। और दूसरा, इन बच्चों की परफॉर्मेंस के हवाले से पहले बात करना चाहूँगा। एक टर्म हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं अपने मुल्क के हवाले से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हर सूबे का एक अपना रंग है। और इन्होंने जो परफॉर्मेंस पेश की सूबा सिंध की, KPK की, बलोचिस्तान और पंजाब की, कि ये हमारे आज के हुक्मरानों के लिए मैसेज है कि हम ना के फ़िरक़ों में और सूबों में बट जाएं, बल्कि हम एक हो के इस वतन की जो भाग दौड़ को संभालें। और नौजवानों को ये पैगाम है कि हम डी ट्रैक होने की बजाय सीधे ट्रैक पे और उस रास्ते पे चलें कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने और जो बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ देकर हमें आज ये वतन जो है वो हासिल हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने ये आज़ादी के हवाले से कि हम कुर्बानियों की बात करते हैं, लेकिन आज वो नौजवानों के लिए वो जज्बा नहीं मुझे नज़र आ रहा। मतलब कि नौजवान जो हैं, क्या मैंने पहले भी बात की कि सेलिब्रेशन का मकसद ये तो नहीं था कि हम, गाय साहब ने कहा कि बाजे बजाएं, उन्होंने कहा कि किसी आइन में या किसी किताब में भी नहीं लिखा कि हम बाजे बजाएं। तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि मतलब कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है, उनको किस तरह उनकी दोबारा कदर करना ज़रूरी है? तो मैं चाहूँगा कि आप अपने, क्योंकि वकालत के हवाले से भी आप पहचाने जाते हैं, तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि वकालत के तमाम वकीलों की जो शोबे की नुमाइंदगी करते हुए आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले में? इस जो आपने बात की कि नौजवान नस्ल हमारी डी ट्रैक हो गई है कि गाने बजाने और 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, ये चीज़ को हर फोरम पे कंडेम करना चाहिए। और ये क्यों नहीं होता? मैं ये बात कहता हूँ कि आप जो भी चेंज अपनी नौजवान नस्ल में देखना चाहते हैं
वो आप इनके सिलेबस में शामिल कर दें। मैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से बात करता हूँ, हम देखते हैं जी ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल को ये बताया ही नहीं जाता कि हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो हम कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, कायद आज़म ने बड़ी जद्दोजहद की, इलामा इकबाल ने की और बड़े लोगों ने की। उन लोगों की कुर्बानियों को भी याद रखना है। हु आर दी अनसंग हीरोज़, जिनका नाम ही तारीख में कोई नहीं लेता, जो चुविंडा के महाज पे टैंकों के नीचे लेट कर शहीद हो गए, उनकी कुर्बानियों को याद रखना ज़रूरी है और इनको इस बात की आगाही देना ज़रूरी है। कोई बंदा बताता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात की दानियाल भाई, तालियां मिल जाए इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा हम ये बात करते हैं कि हमें एक और लीडर मिल जाए, हमें एक और इलामा इकबाल मिल जाए, हमें एक और कायद आज़म मिल जाए। तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि पहले हम इनके सिलेबस में हमें वो इनपुट भी देना पड़ेगा कि हम वो उस्ताद पैदा करें, वो ऐसे इदारे पैदा करें जो उनकी किरदार साजी जो इस तरह कर सके ताकि मुस्तकबिल में हमें उस तरह के लीडर्स, उस तरह के हीरोज़ मिल सके। तो मेरे ख्याल से जो ये जोश जज्बे वाली गुफ्तगू भी होगी, साथ परफॉर्मेंस भी। तो चलते एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की जाए तो एक हम नेशनल सॉन्ग आपके साथ पेश करेंगे। तो भरपूर तालियों वेलकम कीजिए जनाब अरसलान, भरपूर तालियों में।
वतन प्यारे वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। यानी लेकिन ये परफॉर्मेंस भी आपने एंजॉय की होगी। जिस तरह तमाम मिली नगमे, अगर हम 1965 की जंग की बात करें तो हमेशा से मिली नगमे जो हैं हमारे तमाम फौजों की भी, तमाम इदारों की भी, लेकिन तमाम जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनका जज्बा जगाने में हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और इसी तरह हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और जहाँ स्टॉप लगाएंगे अपनी तमाम इस एंटरटेनमेंट को, तमाम इस सेलिब्रेशन को। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए सुबह बखैर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा ये आज का स्पेशल शो जो कि इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के हवाले से वो जारी और तमाम परफॉर्मेंसेस आपने देखी। अब हम बढ़े अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब और आज के इस आखिरी सेगमेंट में हम अपने गेस्ट से जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस उनके बारे में जानें। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम एक और ऐसी परफॉर्मेंस आप शामिल करें, क्योंकि असलान साहब की जो ब्रेक पे जाने से पहले जो परफॉर्मेंसेस आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की, तो मेरे हाथ से एक बार फिर से असलान साहब को तकलीफ देंगे, काइंडली वो आएँ और अपना जो एक खूबसूरत कलाम है वो पेश करें। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए जनाब अस्सलाम। हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरू, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन। हम साए जिब्रील अमी बंदाए हाकी, हम साए जिब्रील अमी बंदाए हाकी, दिल जिसका नशे मन है बुखारा न बदख्शा, दिल जिसका नशे मन है बुखारा न बदख्शा, हर लहजा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन। जिसे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम,
दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन। थैंक यू, शुक्रिया। सर हमेशा की तरह अरसलान साहब हमेशा भी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीते थे और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो जनाब हम आज इंडिपेंडेंस में बढ़ूंगा फिर से अपने मेहमानों की तरफ। अच्छा सर आपके जानिब बढ़ूंगा और आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमेशा हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कुछ खास वाक़यात होते हैं जो हमें सुनाते हैं, ऐसा भी होता है कि आज़ादी के मुतल्लिक भी सुनने को मिलते हैं, तो ये ऐसा आपका बचपन का वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए इंडिपेंडेंस के हवाले से? बिल्कुल मोहित, वाक़या तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी मेरे दानियाल ने भी बात की है कि अगर हमें अपनी यूथ को आज़ादी की कीमत बतानी है तो फिर हमें वो चीज़ें उनके सिलेबस में डालनी होगी या उनको ये सारी चीज़ें बतानी होगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कम देखने में आता है कि हम अपनी यूथ को जो है वो स्पेशली छोटे बच्चे उनको गैजेट्स दे दिए हुए हैं और वो ख़ुद जो मर्ज़ी देख रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली इस दिन के हवाले से हमें अपनी यूथ को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, अपनी उन कुर्बानियों के बारे में बताना पड़ेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी। और जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल का ख्वाब और फिर उसकी ताबीर हुई, और फिर ताबीर के पीछे बड़ी अच्छी बात की अभी दानियाल ने कि वो लोग ऐसे लोग जिनका जो ये दो हमारे फ्रंट पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। तो जब पाकिस्तान बना और उनको अपनी फैमिलीज़ को छोड़ना पड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा, और फिर जिस तरह से वो सेपरेशन हुई और उस दौरान उनको जो जो मुश्किलात हुई, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी अपनी यूथ को, तो फिर जाके उनको आज़ादी का असल मतलब पता चलेगा और उसकी कदर होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। हमारे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे आबा अजदाद, हमारे वालिद साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम करते थे, और जिस तरह आजकल हम आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब ऐसा नहीं होता था। तब हमें स्पेशली स्कूल में बड़े अच्छे फंक्शंस होते थे और उनमें जो है ना वो बल्कि हमें इंतज़ार रहता था कि स्कूल में 14 अगस्त के वाले से फंक्शंस होंगे, और फिर उसमें बाकायदा से वो कुर्बानियों को याद करवाया जाता था, रिपीट किया जाता था, उस पर टैबलोज बनते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। अब भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे होता है, लेकिन इसको ज़्यादा होना चाहिए और हमें डेफिनेटली अपनी यूथ को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मैं सब आपसे पूछूंगा, लेकिन आपका भी जो हल्का बाबा बड़े इल्मी शख्सियात से ताल्लुक़ है, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप लोग अक्सर डिस्कस भी करते हो और आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो, आपने मुख्तलिफ जगह पे भी सुनाया भी हो, आज़ादी के हवाले से कि जद्दोजहद को बयान किया हो कि अक्सर बल्कि मैं अपने दादा अब्बा से सुना करता था कि वो उन्होंने बताया कि जब कायद आज़म सियालकोट आए तो वो एक विज़िट का पूरी उन्होंने कहानी सुनाई हमें कि किस तरह वो सियालकोट में आए और कहाँ कहाँ वो गए, मरे कॉलेज भी गए, वहाँ असगर सुदाई की बात भी बताई। तो ये ऐसा इंडिपेंडेंस जब जद्दोजहद के हवाले से बताइए कि जब आज़ादी से पहले की भी आपके बड़ों ने आपको कहानी सुनाई, तो हमारे व्यूअर्स साथ शेयर करें। आज की इस इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हमने बुज़ुर्गों से बड़ी बातें सुनी जो कि आज की नौजवान नस्ल, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें बड़े भी शामिल हैं, कि उन्होंने कहा कि जैसे कि खान साहब ने अभी बड़ी वजाहत के साथ बात की कि खाली बाजे बजाने का नाम या वन व्हीलिंग का नाम 14 अगस्त नहीं है। और इसमें मैं किसी नौजवान का या किसी बच्चे का कसूर नहीं समझता, इसमें गलती हमसे हुई, उन बड़ों से जिन्होंने अपनी आंखों से वो मनाजर देखे और उनको आइंदा आने वाली नस्लों में मुंतकिल नहीं किया। बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जब लाहौर के स्टेशन पे हिजरत करने के बाद ट्रेनें आकर वहाँ रुकीं तो कई ट्रेनों की हालत ये थी कि उनमें लाशें पड़ी हुई थी, उनमें से ज़िंदा बंदा कोई नहीं था। उनमें कई ट्रेनें ऐसी लाहौर के स्टेशन पर आकर रुकीं जो सिर्फ खून से भरी हुई थी, उनमें लाशें कोई नहीं थी, खाली थी। और जैसा कि बुज़ुर्गों की बात हुई तो मैं पाकिस्तानी वो आदमी जो बाद में इंडिया मुंतकिल हो गया, उसका नाम गुलजार है। गुलजार वो है कि जो अब इंडिया के गाने भी लिखता है, लेकिन वो बेसिकली जेलम के साथ एक तहसील है दीना, वहाँ का रहने वाला था। तो कहना इस वाक़े से आपको ये बताना चाहता हूँ
कि ये वतन जो है, पाकिस्तान जो है, ये प्लेट में या थाली में रख कर हमारे हवाले नहीं किया गया, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम असगर सुदाई की ज़ुबान में कि कितने पैकर कटे फिर ये पैकर बना और कितने माथे जले फिर ये जूमर बना। तो वो कहता, गुलजार कहता है कि मैं एक दफ़ा इंडिया गया तो आज़ादी के हवाले से बड़ी दर्दनाक बात है। तो कहता मैं एक अपने सिख दोस्त के घर गया तो वहाँ बैठे हुए क़याम के दौरान मुझे कुरान पाक की तलावत की ख्वाहिश हुई कि कुरान पाक लाया जाए। तो किसी मुसलमान के घर से कुरान पाक लाया गया, गुलजार ने उसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद गुलजार ये कहता है कि मैंने उसी सिख घर के एक कमरे के दरवाजे की ओर से सिसकियों की आवाज़ जो कि एक औरत की थी वो सुनी। मैंने उस औरत को बुलाया, उस घर की खातून थी। उसने कहा कि पार्टीशन के वक्त जब क़याम पाकिस्तान अमल में लाया गया तो मेरे सारे घर वाले पाकिस्तान चले गए, मैं सिखों के हाथ चढ़ गई। मैं अंदर से ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एक मुसलमान हूँ, लेकिन आज मैं सिख के घर उस जबर की हालत में रहकर सिखों के बच्चे पैदा कर रही हूँ। तो ये सूरत हाल के यहाँ तक बुज़ुर्गों ने बताया कि जब इस बात का कवी इम्कान हुआ कि जब हम हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो हिंदुओं और सिखों ने हमला करके लोगों को शहीद किया, तो बाज़ वालिदैन ने अपनी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए घर के अंदर ले जाकर उसको अपनी छुरियों से ज़बह कर दिया कि हम इनको उनके हवाले नहीं करेंगे। तो ये वतन अज़ीज़ अपने बच्चों को हम बताना चाहते हैं, जो यहाँ बड़े माएँ बहनें मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को घरों के अंदर दीगर मालूमात के साथ ये मालूमात ज़रूर दें कि ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। यहाँ हमारी ये जो बेटियाँ हैं, हमारे जो बेटे हैं, अब उनको ये ज़हन में रखना है कि ये वतन हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियों के बाद लाशों और खून के दरिया से गुज़र कर हमारे हवाले कर दिया। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स, वो बच्चा है, उसने बड़ा होना है अपने वालिदैन की तरबियत के बाद। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें, आप इनके अंदर जो भी मवाद इनके जहन में डालेंगे वो ढल जाएंगे। आप इनको, मैं मिसाल के तौर पे सिकंदर साहब कहता हूँ, आप इनको मुसलमान बनाना चाहेंगे बन जाएंगे, ईसाई बनाना चाहेंगे बन जाएंगे, हिंदू बनाना चाहें बन जाएंगे, लेकिन इन सारी बातों के साथ इस वतन अज़ीज़ के साथ मोहब्बत का वो कर्ज़ जो हमारे बुज़ुर्गों ने अदा किया था, कैसी सूरत में, लाशों की सूरत में। और अब कई लोग बताते हैं बुज़ुर्ग कि हमारे बुज़ुर्ग कई ऐसे हैं जो वहीं इंडिया में रह गए, और कईयों का अब बाज़ औक़ात राब्ता भी होता है। निसार भट्ट साहब मेरे भाई हैं, यकीन करें मेरी जो बड़ी वालदा थी, मैं ख़ुद उस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि उनकी एक बहन इंडिया रह गई। बड़ी मुद्दत के बाद उनका राब्ता हुआ तो मैं इत्तेफाक से उस घर में मौजूद हूँ। एक जज्बाती सा सीन था। तो बाहर दरवाजे पे नाक हुई तो मेरी बड़ी वालदा ने वो दरवाज़ा खोला तो उनकी थोड़ी सी आई साइट थोड़ी सी वीक थी, तो वो एक औरत अंदर दाखिल हुई। तो उन्होंने बिल्कुल नज़दीक होकर, मुझे उनका नाम तो इस वक्त याद नहीं है उस खातून का, तो उनकी बहन थी, तो उसने नज़दीक होकर उसको, जैसे ख़वातीन, अलमास तू, साथ ही वो बेहोश हो गई कि इतनी देर के बाद, उस कुर्बानियों के सफ़र गुजरने के बाद वो पाकिस्तान आई। और इतना जज्बाती सीन था कि घर का हर फर्द रो रहा था। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि आज वो जो कर्ज़ हमारे बुज़ुर्गों ने अदा किया था कुर्बानी की सूरत में, आज हमें बेटा हो या बेटी हो, अपनी ताकत के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ और तरबियत के साथ इस वतन का और बुज़ुर्गों का कर्ज़ उतारना है। साइंसदान बनने की सूरत में, मुमताज़ कानूनदान बनने की सूरत में, पायलट बनने की सूरत में, उस्ताद बनने की सूरत में, और हमारा किरदार उन शोबों में ऐसा हो कि कोई आदमी हम पे उंगली ना उठा सके। वो ये बात कहे, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने आप को हलाल ज़्यादा कहलवाना चाहते हैं या हराम ज़्यादा कहलवाना चाहते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। और यकीन करें इस वतन का मजहबी नुक्ता नज़र से एक हक़ ये भी है कि आप अपने जिन जिन शोबों में जाएं, नीयत को ठीक रखें, मेहनत से जी ना चुराएं। इस कायनात में और इस पाकिस्तान में, इस वतन अज़ीज़ में रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम, तो इसलिए ये वतन जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, आज देखें कि मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं सारी बातें अपने ऊपर पे व्हाट्सअप लेता हूँ कि मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ तो मुझे रेड इशारे पे रुकना चाहिए।
मैं इस नीयत से वो इशारा क्रॉस कर जाता हूं कि मुझे कौन पूछने वाला है। मैं वन वे को इसलिए तोड़ देता हूं कि ये 7वें 8वें ग्रेड का ये SI मुझसे क्या पूछेगा। मैं इसलिए ड्यूटी पर वक्त अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंचता कि अगर वहाँ कोई जज साहब पूछेंगे तो कहेंगे जी वकील साहब फलां जगह बिजी हैं। वक़्त के हवाले से, कुर्बानियों के हवाले से खूबसूरत बात जो आप लोगों के अंदर और बच्चों के और बड़ों के ज़हन में जानी चाहिए कि ये पार्टीशन के वक्त की बात है, तकसीम पाकिस्तान से पहले की, कि 2 आदमी गुजर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि तुम्हारी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है। उसने कहा 9 बजे हैं। उसने कहा तुमने घड़ी नहीं देखी, घड़ी देखे बगैर तुमने कहा मुमकिन है 9:15 हो, 9:30 हो। उसने कहा मैंने आपको कह दिया है कि 9 बजे हैं मेरी घड़ी पे और इस वक्त 9 ही है। फिर उसने कहा कि यार तुमने घड़ी नहीं देखी, घड़ी देखे बगैर कैसे तुम कह सकते हो कि 9 बजे हैं। उसने कहा मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त 9 बजे हैं, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं कायद आज़म इधर से रोज़ गुजरते हैं और जब कायद आज़म गुजरता है तो उस वक्त 9 ही बजते हैं। तो जब घड़ी देखी उसके 9 बजे हुए। फिर बुज़ुर्गों ने यकीन करें बताया कि हमें जब पता चला कि कायद आज़म ने हमारे फ़लाँ रोड से गुज़र के किसी जलसे में जाना है, तो जो अवाम होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने लीडर से मिलें। तो बुज़ुर्गों ने कहा, वाला साहब ने ये कहा कि हमने देसी अंडे और चाय बनवाई कि हम कायद आज़म की गाड़ी रोकेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारे लीडर हैं तो ये चाय और जो है ना अंडे हमसे ये आप खा के जाएँ। तो वो गाड़ी रोकी गई। रोकने के बाद कायद आज़म, क्योंकि आपकी इतला की अर्ज़ है, कायद आज़म को पंजाबी या उर्दू बड़ी मुश्किल से आती थी, बाहर के पढ़े हुए थे तो इंग्लिश ही उनको आती थी। तो उन्होंने अपने PA से कहा कि ये लोग कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ये आपके फ़ैन हैं, चाहते हैं कि चाय और अंडे आप इनसे जो चाय पी के जाएँ। तो कायद आज़म ने उनको कहा इनको रिक्वेस्ट करें कि मैं अगर मेरा इनके साथ कोई शेड्यूल तय नहीं है, ये तो वैसे ही रास्ते में आ गए हैं, अगर मैं इनके पास रुक गया तो आगे जिस प्रोग्राम का मैंने टाइम दिया हुआ है वो ताख़ीर का शिकार होगा और मेरी कौम को ये बात कह दे कि खुदा का वास्ता टाइम की कदर करें, वक्त की पाबंदी करें। तो फिर ये हुआ कि वो वहाँ रुके नहीं, बल्कि वो अंडे और चाय कायदे आज़म की गाड़ी में रख दी गई। तो ये वक्त की पाबंदी जो है ये भी कुर्बानी का हिस्सा है। पाकिस्तानी कौम में बड़ा टैलेंट है। मैं जब ये अभी अरसलान बात कर रहा था, सिकंदर को मैंने सुना है, निसार भट्ट साहब की उंगलियों को मैंने हिलते हुए काफ़ी दफ़ा देखा है। जायद हाँ की सुंदस फाउंडेशन के हवाले से अनथक और इतनी खिदमात हैं कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आज अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो ये मेरा भाई तो लोगों के दर्द को अपने दिल में छुपा के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये वतन ये ना हो कि किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि आप हमें कहते हैं जी हमने आपको पाकिस्तान बना कर दिया, लेकिन आपने हमारे पाकिस्तान का एक बाजू मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा भी किया, उसका बुज़ुर्गों हिसाब ज़रूर दें। तो बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपनी गलती का भी एतराफ़ है कि मशरकी पाकिस्तान से कट गया, लेकिन आप आने वाली नस्ल इतनी मेहनत करे कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में हाक ये पाकिस्तान को खराबी हुई तो आने वाली नस्ल आपसे ये ना पूछे कि हमारा पाकिस्तान किधर गया। इसलिए पाकिस्तान को मजबूत करने की, और ये मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता हूँ कि लोग मुख्तलिफ लिहाज से आर्मी के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ बात ज़रूर करें, लेकिन कुछ अदारे इस तरह के हैं जिनकी प्राइवेसी और सीक्रेसी इस वतन अजीज़ के लिहाज से बड़ी उसकी ज़रूरत है। तो इस दुआ के साथ हमें इस वतन की मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ इसको घर कर दे, और मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार बार कर दे। शुक्रिया। मीर साहब ने बड़े दिल को छू जाने वाले वाक़या जो शेयर किए, बड़ी उनकी हमेशा की तरह जो उनकी गुफ्तगू है वो दिलों में उतर जाती है। तो दानियल भाई की तरफ भी बढ़ूँगा। दानियल भाई, जिस तरह की हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, तो यकीन मीर साहब ने तो अपने तमाम बुजुर्गों से सुने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लेकिन मीर साहब ने आपको कोई ऐसी खास कोई ऐसा वाक़या सुनाया हो या इंडिपेंडेंस के हवाले से आप वैसे भी वाक़या शेयर करना चाहें? जी, मैं अपना जो बचपन है उसके हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी सोसाइटी में या आप सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ सबसे पहले तो बचपन की जो सबसे बड़ी याद है वो ये कि अपने मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में एक दौड़ लग जाती थी कि किसके घर पे पाकिस्तान का झंडा पहले लहराएगा, और वो उसकी एक खुशी एक बिल्कुल वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती।
और फिर सब दोस्त इकट्ठे होके पैसे डालने और फिर झंडियाँ लानी और फिर अपने घर को सजाना, अपनी सोसाइटी को सजाना। लेकिन इस सब चीज़ों का जो मकसद है, जो इन शहादतों का, जो हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, असल ज़रूरत इस अमर की है कि हम आज की नौजवान नस्ल को वो बात बताएं कि इस शहादतों का मकसद क्या था। ये मुल्क तो हमने हासिल कर लिया। आज आप कश्मीर की सूरत हाल देखें तो वो लोग आज़ाद मुआशरे में नहीं रह रहे। हम लोग हैं, रात के 3 बजे, एक मजाक की बात है, मुंह उठाते हैं, जहाँ मर्जी चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं। हमें पता है कि हम एक सेफ़ सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ये मकसद था उनका कि मुसलमान जो हैं वो आज़ाद मुआशरे में रह सकें। और उनकी शहादतों का ये पैगाम है कि कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो मुल्क से जो मोहब्बत उनकी थी, हमें इस जज्बे को उजागर करना है और अपनी नौजवान नस्ल को बताना है कि उनकी कुर्बानियों को उनका हक अदा करें, ना कि हम ये वन व्हीलिंग करके और 14 अगस्त पे बैंड बाजे बजा के इस तरह उसको कैरी ऑन करें। हमें उन शहादतों का जो है वो कर्ज उतारना है। बिल्कुल, बड़ी खूब बात की। सर, दिल तो नहीं चाह रहा कि हम गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करें, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। तो चाहूँगा कि आखिरी कोई आप पैगाम देना चाहें इस मुल्क को, इस यहाँ के हमारे यंगस्टर्स को, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए, उनकी यकजहती के लिए कि आज हम अपनी आज़ादी को मना रहे हैं, लेकिन साथ उनकी आज़ादी के लिए भी कोई आप पैगाम देना चाहें आखिर? पैगाम मोहित, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने अभी की हैं। पैगाम यही है हमारी जो यूथ है उसके लिए कि अपने मुल्क जो हमें मिल गया हुआ है, जो इतनी कुर्बानियों, जिसका भी जिक्र भी हो रहा है कि इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिल तो गया है, पाकिस्तान बन तो गया है। अब इसको जो बना है, या जितने साल, 73 साल से अभी जिस तरह हम इसको चला रहे हैं, आगे जाके हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हर बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है, बजाय इसके कि हम दूसरों से कहें कि आप क्या कर रहे हैं, या वो क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरा क्या किरदार हो सकता है इस मुल्क को ज़्यादा अजीम बनाने के लिए। मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ पे जो है फोकस करना चाहिए। जी मीर साहब, क्या कहेंगे आखिरी में? चाहूँगा कोई मुख्तसर आप पैगाम आवाम के लिए, ख़ासतौर पर कश्मीरियों के लिए पैगाम देना चाहिए। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो बेहतर था यही, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अगर हर तरफ तारीकी हो और तारीकी में हर तरफ शोर हो, जी बड़ा अंधेरा है, और इससे बेहतर है कि हर बंदा घर से एक शम्मा, एक मोमबत्ती, कैंडल ले आए, तो यकीनन उस तारीकी में और उस अंधेरे में उजाला हो सकता है। इसलिए हर बंदा अपना हिस्सा डाले। और एक बड़ी ज़रूरी बात जो इख्तिसार के साथ मैं करना चाहूँगा कि जो बंदा भी अपने अपने शोबे में है, खुदा का वास्ता अपने लहजे को दुरुस्त करे। ख़ास तौर पे जो सरकारी या गैर सरकारी महकमों के अंदर लोग हैं, उनको महीने की इस वतन अजीज़ के पाँव के सदक़े उनको तन्हाई मिलती हैं। कोई बंदा उनके पास काम चला जाए तो यकीन करें वो ऐसे लगता है कि जैसे हम श्रीनगर के बॉर्डर पे खड़े हैं और आगे नरेंद्र सिंह मोदी खड़ा है, उससे हम काम करवाने के लिए आए हैं। इसलिए जो बंदा अपने दफ्तर में बैठा है वो अपने रिज़्क़ को हलाल करे और लोगों को इतने अच्छे तरीके के साथ अटेंड करे ताकि उसको पता चले कि मैं अपने वतन अजीज़ में बैठा हूँ और मैं जायज़ काम के। उसका काम है कि वो नाजायज़ काम लेकर आता है, उसको भी तरीके से समझाए ये काम आपका दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर हम सरकारी मुलाजम होते हुए ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आता तो आज हम किसी हिंदू के वहाँ मुंशी होते और वहाँ हम उसकी मुलाजमत कर रहे होते, और मुमकिन है हमारा नाम काशी राम होता, हमारा नाम मुसलमानों की बजाय कोई और नाम होता। तो इस वतन को नेमत समझें, इन ओहदों को, इन सरकारी ओहदों को एक नेमत समझें और अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से अदा करते हुए लोगों को सुकून पहुँचाएँ। छे जाए कि कब कल को आप रिटायर हों, आपको काम पड़े तो आपको भी उसी सूरत हाल का सामना न करना। शुक्रिया। भाई भाई, अगेन आपकी तरफ क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज जो हम इकट्ठे हुए इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आखिर? इंग्लिश की एक कोटेशन मैं कोट करना चाहूँगा। कहते हैं, द वर्ल्ड सफ़र्स अ लॉट नॉट ड्यू टू द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट ड्यू टू द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। कि जो अच्छे लोग इस माशरे में मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये माशरा, ये मुल्क कायम है, उनको चाहिए कि वो जो इस मुल्क में जो सूरत हाल है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, हक की बात करें।
एंड पे आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। यकीन आप लोगों की जो गुफ्तगू थी उसे तमाम लोगों ने सीखा होगा, हमारे नौजवानों ने खास तौर पर मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो वाक़यात आपने शेयर की यकीन उससे लोगों का एक बार फिर से वो जज्बा जो उनके अंदर शायद कम हो गया था वो मज़ीद उभर के सामने आएगा। तो जी नाज़रीन, आज जितनी तमाम बातें हुई यकीन आप लोगों से सीखा होगा। वो एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का एंड करेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़ज़ां को गुजरने की मजाल भी ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद को दीजिए इजाज़त और आपको छोड़े जा रहे सिकंदर खान साहब की खूबसूरत आवाज़ के साथ। वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बैरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नब्ज़ो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो,
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।